अगर दोस्तों आप लोगों के हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से ग्रोथ तो ठीक ठाक चल रही है, आपका पौधा देखने में भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन अगर आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से फूल नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के घर पर ही किचन में मिलने वाली इस फ्री की चीज़ के डालते ही आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं फ्री की चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाएं, तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो में पूरी A to Z जानकारी दूंगा जिससे आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखिए दोस्तों, गमले में लगे हुए हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे से भरपूर पूरे साल अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप लोगों को एक अच्छा फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन फर्टिलाइजर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। कई बार हमसे देखभाल अच्छी नहीं आती है और हम तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहते हैं और रिजल्ट मिलता है आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है और फूल नहीं आते। तो देखिए, गुड़हल के पौधे में जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं और फूल नहीं आते हैं, इसकी वजह होती है हम लोग टाइम टू टाइम ऐसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है, जैसे सरसों की खली, नीम की खली, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, या इसके अलावा दूसरा कोई हाई नाइट्रोजन वाला केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद में आपके पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगती है और फूल कम हो जाते हैं। जो ये वाले फर्टिलाइजर हैं जो हाई नाइट्रोजन वाले हैं, इनको भी देना होता है। ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आपके पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाना होता है और उस समय आप लोगों को प्रूनिंग भी करना चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद में नई ब्रांचेस आती है और उन पर फूल लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फरवरी से लास्ट अप्रैल तक हाई नाइट्रोजन वाला आप लोगों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद में ये फर्टिलाइजर कम मात्रा में देना चाहिए जिससे कि वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ना बढ़े। देखिए, गुड़हल के पौधे की जो प्रूनिंग का सही टाइम होता है वो होता है फरवरी से लेकर के मार्च। इसके अलावा रेनी सीजन, अगर आप लोग अपने छोटे पौधों को घुना करना चाहते हैं तो ये सीजन अच्छा होता है। और जो कटिंग होती है, आप लोग जो प्रूनिंग करते हो उसको और उसके बाद में जो टहनियाँ होती हैं बेकार समझ के फेंक देते हो, तो आप लोग अपने गुड़हल के पौधे को दो तरीके से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, मैंने अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे को कटिंग से ग्रो किया है पानी के अंदर, और पानी के अंदर देखिए कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। तो बहुत ही आसानी से आप लोग रेनी सीजन में, इसके अलावा फरवरी से लेकर के मार्च के अंदर अंदर आप लोग कटिंग भी आसानी से लगा सकते हो। जो आप लोग अपने पौधे को प्रून करते हैं ना, वही टहनियाँ आपके नए पौधे तैयार करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहती हैं। तो देखिए कितनी वाइट वाइट रूट्स हमारी इन कटिंग्स पर आ चुकी हैं। इनको हमने कैसे ग्रो किया है इसके बारे में एक नई वीडियो आएगी अपडेट के साथ में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और आसानी से अपने कमरे में इस तरीके की कटिंग लगा करके एक डेकोरेशन को भी बढ़ा सकते हो। और अगर आपकी कटिंग फेल हो जाती है तो आप लोग आसानी से पानी में कटिंग ग्रो कर सकते हो। इससे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आपकी कटिंग पर रूट्स बनी है या नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग नर्सरी से नया पौधा लेकर के आ रहे हो तो उसको कैसी मिट्टी में लगाएं, क्योंकि कई बार गलती हम लोग ये करते हैं कि कैसी मिट्टी में लगा देते हैं पौधा और उसके बाद में पौधा सड़ जाता है। तो देखिए, अच्छी मिट्टी इस तरीके से तैयार कर सकते हो आप लोग। 40% आप लोगों को आपके गार्डन की मिट्टी लेनी है, 20% वर्मी कंपोस्ट लेना है, बाकी उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर दें और उसके अंदर थोड़ा रेत जरूर डालें। तो इस तरीके की मिट्टी तैयार करने के बाद में गमला चाहिए होता है। गमले के बॉटम साइड को चेक करें अच्छे से, हॉल छोटा है तो बड़ा कर लें और ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही आपका जो पौधा है वो शानदार तरीके से चलेगा। मिट्टी इस तरीके से आप लोगों को भर लेनी है और भरने के बाद में आप जो नर्सरी से पौधा लाए हैं वो 20 सेंटर में लगा दें। इसके अलावा ध्यान रखें, अगर आप लोग फरवरी से मार्च और अप्रैल के बीच में लगा रहे हो तो जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अप्रैल के बाद में पौधे को थोड़ा शौक लग सकता है अगर ज़्यादा जड़ें बाहर हो जाएंगी तो ये देखिए मैंने पौधा रूट बॉल सहित आसानी से निकाल लिया है और इस तरीके से इसको मैं 20 सेंटर में रख रहा हूँ। पौधे को लगाने के बाद में 1-2 दिन ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि 1-2 घंटे की धूप आती हो। कई बार देखिए पौधा लगाने के बाद में सूख जाता है, तो डायरेक्ट धूप में न रखें। इसके अलावा जैसे ही आप लोग पौधे को लगाते हैं तो आप लोगों को जो भी टहनियाँ हैं उनको हल्का हल्का पिंच कर देना चाहिए। पिंच करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे स्टार्टिंग से ही घने होते रहते हैं और छोटी हाइट पर उन पर गुच्छों में फूल नज़र आते हैं, ये गुलदस्ते टाइप का बन जाता है।
और पहली बार खूब सारा पानी दें। जब आप लोग ज़्यादा पानी देंगे तो जितनी मिट्टी बैठनी होती है उतनी मिट्टी बैठ जाती है। और दूसरी बार में पानी तब दें जब तक कि अच्छे तरीके से मिट्टी ड्राई ना हो जाए। जब मिट्टी ड्राई हो जाती है उसके बाद ही दूसरा पानी देना चाहिए। इसके अलावा एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आपके गुड़हल के पौधे पर जो ये फूल खिल जाते हैं, और जब फूल खिल जाते हैं तो फूल सूख जाते हैं और सूखने के बाद में पीछे गांठ सी बन जाती है। और ये खास करके हाइब्रिड हिबिस्कस में बहुत होता है। तो जो फूल पीछे बन जाता है ना, उसमें जब गांठ बनती है यानी कि जो बीज बनने लगता है, तो ऐसे में सारी एनर्जी आपके पौधे की बीज को बनाने में लग जाती है और जो नए फूल हैं उनके चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जैसे ही फूल खिल जाए, जो फूल सूख जाए उसको तुरंत हटा दें ताकि जो नया फूल है उसको आने का मौका मिले। और इसके अलावा देखिए, जितनी ज़्यादा धूप आप अपने हिबिस्कस के पौधे को दोगे इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। कम धूप में वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है। तो आप लोग देख सकते हो, हमने हमारे इस पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसका रिजल्ट हमारे इस पौधे पर हल्के हल्के देखने को मिल रहा है। जगह जगह देखिए इस तरीके से ये कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो फूल हैं धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर की साइड में देखिए, यहाँ पर ये फूल भी खिल चुका है और आने वाले टाइम में ये जो पौधा है फूलों से भर जाएगा। रिजल्ट तो आप लोगों ने स्टार्टिंग का देख ही लिया है। आने वाले टाइम में यकीन मानो इस पर भर भर के फूल आएंगे। और देखिए, आप लोग कटिंग करने के बाद में हल्की हल्की पिंचिंग भी करते रहें। अगर आप लोग को पौधा घना करना है तो समय समय पर पिंचिंग कर सकते हो। अब देखिए, ये वाला जो फूल आप लोगों ने पहला देखा था, ये खिल के बाद में इस तरीके से सूख चुका है। तो इस तरीके से आप लोग सुबह सुबह जब पानी देते हो ना, तो इस तरीके से सूखे हुए फूल को हटा दें जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। पीछे गांठ बन जाती है, उसके अंदर बीज बनने लगता है और आपके पौधे की जो एनर्जी है बीज बनाने में लग जाती है और पौधा फिर नए फूल बनाने पर ध्यान नहीं देता है। तो देखिए, इस तरीके से आपको फूल को तोड़ना है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने ये फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, ये बना किस चीज़ से है। तो देखिए, ये आपके किचन में ही मिल जाएगा आप लोगों को। हम लोग सभी चावल खाते ही खाते हैं। तो जो चावल हम लोग धोते हैं ना, वो जो पानी होता है ये आपके हिबिस्कस की अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक वरदान का काम करता है। तो आप लोग जब भी चावल पकाएं, जो पानी होता है उसको बिल्कुल भी न फेंकें, बल्कि अपने हिबिस्कस के पौधे में इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है उन सभी को निकाल दें। अनवांटेड पौधे घास वगैरह को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये फर्टिलाइज़र मिट्टी सूखी हुई हो उस समय इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, आप लोग, हमने मिट्टी की गुड़ाई अच्छे तरीके से कर ली है। अब ये फर्टिलाइज़र भी ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके हिबिस्कस के पौधे पर नहीं होगा। तो चलिए, इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको आप लोग जो ना पूरे साल कभी भी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया ये फ्री का होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप लोग इस्तेमाल करने के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके पौधे पर कैसा रिजल्ट देखने को मिला। बाकी इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।